आज हम आपको छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आई एक चौंकाने वाली खबर बताएंगे, जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी खरीदी की पोल खोलती है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (सीजीएमएससी) द्वारा सप्लाई की गई पैरासीटामोल टेबलेट्स की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि खराब गुणवत्ता की करीब 80 लाख टेबलेट मरीजों को दी जा चुकी थी। नमस्कार, आदाब। मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। यह स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। धमतरी जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को जनवरी 2024 में सीजीएमएससी ने मरीजों को मुफ्त बांटने के लिए पैरासीटामोल की एक बड़ी खेप भेजी थी। कुल टेबलेट्स की संख्या थी 1,04,90,000। लेकिन जल्द ही इन सफ़ेद टेबलेट्स पर पीले और काले दाग दिखाई देने लगे, जबकि दवाओं की एक्सपायरी डेट में अभी कई साल बाकी थे। लगभग एक साल तक इन दवाओं का वितरण होता रहा। जनवरी 2025 में जब यह खबर सामने आई, तब जाकर सीजीएमएससी ने इस बैच की सभी दवाओं को वापस मंगवाने के आदेश दिए। लेकिन तब तक यानी 12 महीनों में 80 लाख 5,000 टेबलेट मरीजों को बांटी जा चुकी थी। केवल 24,85,000 टेबलेट्स ही वापस भेजी जा सकी। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि क्या दवाओं की खरीदी करने वाले संस्था सीजीएमएससी ने गुणवत्ता की सही जांच क्यों नहीं की? क्या खरीदी से पहले सरकारी मानकों का पालन नहीं हुआ? क्या सरकारी मानकों से समझौता करके घटिया दवाएं खरीदी और सप्लाई की गई? अगर इन खराब दवाओं के सेवन से किसी मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट होता, तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाता? क्या लाखों मरीजों की जान दांव पर नहीं लगाई गई? अब जब इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ चुकी है, तो क्या इस पूरे मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच हो रही है और क्या दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? हमने जब धमतरी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों से बात की, तो उनका सीधा जवाब था कि ऊपर से जो निर्देश आया था उसका पालन किया गया। शिकायत तो कुछ नहीं, वहीं से सीजीएमएससी से वहाँ से आया था लेटर इनको वापस करने के लिए अलग अलग बेच के पैरासिटामोल टेबलेट्स का। तो 2024 से हमारे पास करीबन 1,04,90,000 का आसपास वो इशू आया था लाट अलग अलग उसमें। तो उसमें से सबको हमने ये किया, उसमें से कुछ हुआ तो उसमें से 24,84,84,000 करीबन हम लोग वापस किए थे। कुछ उसमें उन्हीं लोगों का था कि वहीं से लेटर आया था कि उसमें कुछ गुणवत्ताहीन है और काले रंग हो रहे हैं। इस तरह की पैरासीटामोल की जैसे गोली है, कम मैक्सिमम 3 ईयर तक का रहता है। 3 ईयर तक। अब सर 1 लाख से ज्यादा गोलियां बढ़ चुकी हैं, मरीज खा चुके हैं। तो क्या अभी तक जिले से कोई ऐसी शिकायत कोई शिकायत नहीं। तो इसको क्या माना जाए, क्या चीज हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, कुछ वहाँ कुछ फफूंद आ गया या कुछ इस तरह। सर डेट बताएंगे, सप्लाई कब हुई थी और इसे वापस कब मंगाया गया? हाँ, वो तो अलग वही तो बताया ना मैं पूर्व में। 1/24 का है वह डेट, सप्लाई अलग अलग उसमें था। बेच नंबर की दवाइयाँ सभी की बेच में, और करीबन वापस हम लोग उसको किए थे 25 में 25 का था, 2 फरवरी 25 का। फरवरी 25 में वहां से वापस मांगा गया। हमने वापस किया था। जनवरी 24 में दवाई आना शुरू हुई थी, हम लोग पास आई थी और मंगाया गया है इसको फरवरी 25 में, जनवरी 25 में नहीं। लेटर आया था वहां से सीजीएमएससी से 10/1/25 का। जनवरी 25 में, और फरवरी में सारा चीज वापस कर दिया। हाँ, सब वापस कर दी। वेयर हाउस से जो दवाइयाँ जाती है सेंटरों को, तो क्या उसे चेक करने का सिस्टम नहीं है? क्या मैंने समझा? जैसे दवाई पहले वेयर हाउस में आती है, वहां से सेंटरों को जाती है, अस्पतालों को जाती है, तो उसको चेक कोई नहीं करता कैसे दवाई क्या है,
अच्छी है नहीं है, खराब है, चूहा तो नहीं काट दिया, टूट तो नहीं गया, फट तो वो तो सेंटर में पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन के समय सब देखते हैं ना, देख के भेजा जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा तो उस समय कोई हमारे यहाँ से कोई डिफेक्ट नहीं आया, जहाँ जहाँ सेंटर में भेजा गया, जी। वहाँ पे बाद में आया होगा। ये देखिए, हमको जैसे ही सूचना मिली कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया है तो हम लोगों ने दवाई की सप्लाई को रोक दिया है ना। और अभी हमको भी स्टेट से भी ये पता चला कि मतलब इस दवाई का जो ये जो बैच था इसको वापस मिल गया, तो हम लोग इसको वापस दिए। कब ये आपको दिया बस ये अभी स्ट्राइक जैसे फॉलो अप हुई और लोग आए उसके बाद ही पता चला। उसके पहले तो दवाइयाँ दी भी नहीं रहता था, बंद था सभी। तो ये क्या वाकई में ये खराब है दवाई? नहीं, खराब नहीं होती। देखिए सीपेज है अभी, हो सकता है। देखिए हमें भी कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि हर दवाई में भी नहीं है, किसी किसी में है, कोई कोई जो स्ट्रिप है उसमें ये प्रॉब्लम आया है, सब में तो है नहीं। क्या मरीजों को दिया भी गया है जाने में? अब ये 2-3 दिन में अगर देंगे भी तो कोई नुकसान वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बस लेकिन उसके बारे में मेरी सीएमओ सर से भी बात हुई तो सर ने भी कहा कि वो जो बैच था उसको वापस मंगा लेंगे। देखिए सर, यहाँ पे तो ऐसे सच कोई कंप्लेन नहीं आई थी। हमारे सेंटर की मैं बात बोल रही हूँ, हमारे सेंटर पर तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी। बट जैसे ही अभी इस टाइम पर हमें वापस लाने के लिए बोला गया कि आपको वापस रिटर्न करना है करके, जिस दिन ऑर्डर लेटर निकला था जस्ट नेक्स्ट डे हमने वो बंद करके उनको वापस रिटर्न कर दिया है। कब आपसे कहा गया कि वापस हाँ, ये अभी 4-5 दिन शायद पहले की ही बात है सर। ये जब हमारा ऑर्डर लेटर निकला तो हमने तुरंत उसको वापस कर दिया है। और ये आया कब तो बता सकते हैं? एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं ऐसा नहीं है। अभी जस्ट शायद 1-आध हफ्ते ही हुए होंगे ऐसा, तो उससे पहले तो हमने वापस ही कर दिया था। और हमारे पास ऑफलाइन कुछ बचा भी नहीं था, जो था वो ऑनलाइन रिकॉर्ड से ही वापस हो चुका है। मरीजों को दिया गया तो कहीं से कुछ इसका साइड इफेक्ट की कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई जानकारी? नहीं, हमारे पास कोई, हमारे सेंटर में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि यह मामला केवल धमतरी तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्रदेश में दवा खरीद की प्रक्रिया और वितरण पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर चूक पर क्या कदम उठाते हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।